हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबको मैट्रिक हिंदी बुक पाठ 2 20 का दांत का लेखक परिचय और उसका अर्थ कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ और लेखक परिचय ध्यान से समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम 20 का दांत है। ये क्या है? एक कहानी है। इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को बरघाट पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी भाषा क्या थी? भोजपुरी थी। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह, ये इनकी फेमस रचनाएं थी। अभी मैं आप सबको ये बताया कि इनका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 को हुआ था, 1961, और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। तो यहाँ हमको एक चीज कॉमन ये दिख रहा है कि अगर हम 6 को बाद में कर दें, 1 से पहले, 6 को हम 1 से पहले कर दें और उसके बाद में 1 कर दें तो ये 1961 हो जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम 6 को बाद में कर दें और 1 को इधर कर देते हैं, हमारा 1916 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को हम आगे पीछे करेंगे, यानी पहले 6 को लिख दिए, चाहे 1 को बाद में लिख दे तो 61 बन गया, तो यानी 1961 हो गया। और अगर हम 6 को पहले कर दे और 1 को बाद में कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 1961 हो गया है। लेकिन अगर वहीं हम 1 को पहले कर दे और 6 को बाद में कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1916। तो ये हमारा एक तरीके का ट्रिक हो गया नलिन विलोचन शर्मा का जन्म और मृत्यु याद रखने का, कि जन्म हुआ था 1916 में और निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। और कौन से भाषा को जानते थे? तो भोजपुरी को, या भोजपुरी भाषी ये व्यक्ति थे। अब पाठ का नाम क्या है हमारा? 20 का दांत। तो अब हम इस कहानी की चर्चा आगे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और समझिएगा। कहा जा रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई। स्टीमल इंड जैसी कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 के आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं एक पर एक धब्बा दिख न जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। यहाँ कहा जा रहा है ये चीज कि सेन साहब नाम के एक व्यक्ति हैं इस कहानी में, और उनकी पत्नी, उनका जिक्र किया गया मेम साहब, और सोफर यानी कि जिसको ड्राइवर कहा गया, क्लीनर यानी साफ सफाई करने वाला। तो यहाँ सेन साहब जो है अपने मतलब कि बंगले में नई गाड़ी को लेकर आए, नई कार को लेकर आए जो काला रंग का है, उस पर कोई दाग धब्बा ये सब नहीं। अगर दाग धब्बा हो जाए तो अपने ड्राइवर को या क्लीनर जो साफ करने वाला उनको डांट दपट देते थे। और जो इनकी पत्नी थी वो अपने बेटा और बेटी, यानी खोखा का अर्थ होगा लड़का और खोखी का अर्थ होगा लड़की, तो बेटा बेटी दोनों को जो है मना की हुई है कि ये लोग गाड़ी के पास ना जाए, ठीक। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं, 5 टहरों और से भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। मतलब इनकी जो लड़की थी वो लड़कियों कितनी थी? तो 5 थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, और 5 लड़कियां जो है तहजीब और तमीज की थी। मतलब इनमें गुण जो था कि कोई बात अगर कोई बोल दे तो उसके बातों को मानना, समझना, ठीक ना, नाफरमानी ना करना बातों का। तो इनमें मतलब गुण थे तहजीब तमीज के। उसके बाद कहा जा रहा है कि मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। मतलब ये कहा जा रहा है कि मिस्टर और मिसेस जो है सेन साहब, उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए इस चीज की बहुत बखूबी तालीम दी है। भले ये नहीं सिखाए कि उनको क्या करना चाहिए,
ये नहीं सिखाए हैं, लेकिन जो क्या नहीं करना चाहिए उसको उन्होंने तालीम बखूबी दी है उन लोगों में। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। यानी लड़की लोग के लिए यह भी कहा जा रहा है कि लड़की लोग जो है कोई सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं, क्योंकि इनको हिदायत दे दिया गया, बता दिया गया है, वो खेलती कूदती भी है लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और क्योंकि उनको बताया गया कि खेलने कूदने से सेहत सही रहता है, तो बस शाम के लिए वक्त जो है ये लोग खेलती कूदती रहती है। फिर कहा जा रहा है आगे, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियां जो है ना बस मुस्कुराती थी, मुस्कुराहट इनके होठों पर रहता था बस, मतलब खिलखिला करके ज्यादा उत्साहित होकर के हंसती नहीं थी, ऐसा कोई किसी ने नहीं सुना था। इसके बाद कहा जा रहा है कि सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चे से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। और यह भी कहा जा रहा है कि सेन परिवार के जो मुलाकाती या आस पड़ोस के लोग हो गए या रिश्तेदार हो गए, तो उनके बच्चे शरारती हैं, तो वो लोग तोड़ फोड़ ये चीज करते रहते हैं। तो इसी वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि सेन साहब की लड़कियां को देखिए और तुम लोगों की फूल का गमला है उसको तोड़ रहे हो, तोड़ने के लिए बना है। तो ये बातें वो अगल बगल के लोग जो है इनके परिवार के लड़कियों को देख करके बोलते हैं। फिर कहा जा रहा है आगे, इतना कहने के बाद कि सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, यानी कि सेन साहब का एक ही बेटा था जो सबसे छोटा था। ठीक, उस खोखा मतलब मैं अभी आप लोग को बताया ही कि क्या होता है, तो लड़का होता है, तो छोटा था, सबसे छोटा था। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि सेन साहब की सबसे पहले 5 बेटियां हुई, उनके कोई लड़का नहीं था, तो ये लोग अपना उम्मीद छोड़ दिए थे कि मेरा अब कोई बेटा भी होगा। तो लेकिन ना उम्मीद में ये जो खोखा है यानी लड़का है उसका आविर्भाव हुआ, तो इसको लोग सब लाड प्यार करते थे। सेन साहब हो गया, उनकी पत्नियों के लाड प्यार करते थे, सबसे छोटा था तो ठीक ना, तो ये इनका बुढ़ापे का सहारा हो गया। साथ ही आगे कहा जा रहा है कि आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, यानी जो मोटर से गाड़ी लाए थे सेन साहब नए खरीद करके, उसको खतरा इनके बेटियों से नहीं था या किसी और से, खतरा किससे था, तो इनके बेटे से था। बेटा ही जो है घर के मामलों में क्या था, वो अपवाद था, ठीक ना, बेटा ही जो है घर के मामलों में जो भी बातें होती थी उसको नहीं मानता था। बात ऐसा था कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थी, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। यानी इनकी 5 बेटियों का क्या नाम था, तो एक का नाम सीमा था, एक का नाम रजनी था, एक का नाम रजनी था, तो तीसरे लड़की का नाम जो है आलो था, चौथी लड़की का नाम शेफाली था और 5वीं लड़की का नाम आरती था। यानी इनकी 5 बेटियां थी, तो 5 बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे, अलग तरीके की शिक्षा की व्यवस्था थी, और इनका जो बेटा खोखा था उसके लिए अलग तरह की शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, इसे तो इंजीनियर होना है। मतलब कहा जा रहा है कि खोखा को, और सेन साहब भी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो बड़ा होकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो वही सेन साहब कह रहे हैं कि सेन साहब का कहना है कि खोखा जो है आखिर अपने बाप का बेटा है, मतलब मेरा बेटा है, तो वो मैं इंजीनियर हूं तो वो भी इंजीनियर बनेगा। अभी से ही उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है कि
बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा नहीं निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब कहा जा रहा है ये चीज कि खोखा के लिए अलग नियम बना था और खोखा को सोच रहे थे इनके खोखा के पिताजी सेन साहब कि मैं उसको अपने जैसा बनाऊंगा, अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तो इसलिए उसके स्वभाव को देख करके, दुर्लित स्वभाव को देख करके सेन साहब उसके जैसा उसका सिद्धांत बनाए थे और बदल दिए थे सिद्धांत को। फिर ये कहा जा रहा है कि अक्सर इनके घर पे मतलब इनके दोस्त लोग आते थे, तो अगर बातचीत करने का कोई विषय नहीं होता था ना, तो ये सभी लोग अपने अपने लड़कों का मतलब बात करने लगते थे कि मेरा लड़का बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो ये सेन साहब जो है अपने लड़के को बताएं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे जैसा बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, मेरा बेटा जो है ऐसा करेगा इंजीनियर बन के। तब इतने में जो इनके दोस्त लोग होते हैं वो अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं, तो कहा जा रहा है कि अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न है कि पूछा जाएगा कि खोखा कितने वर्ष का है, तो खोखा 5 साल का है। ठीक, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक-पीट किया करे। उससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। आगे सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा जो है 5 साल का है, तो 5 साल का है तो उसको कई लोग बोलते हैं कि आप स्कूल में किंडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए, उनको दाखिला करा दीजिए। तो सेन साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे को स्कूल में नहीं, मैं उसके लिए घर पे इंतजाम करके रखा हूँ। वो इंजीनियर बनेगा तो उसके साथ बढ़ई आकर के 1-2 घंटे साथ में व्यतीत करता है, उसको सिखाता बताता है। तो इसी बीच फिर क्या होता है कि एक दिन का वाकया ये होता है कि सेन साहब के दोस्त जब लोग आए थे उनके घर में, तो एक इनके दोस्त भी आए थे जो अखबार नवीस थे, अखबार विभाग में काम करते थे। तो वो भी अपने बेटे के साथ आए थे। खोखा से छोटा था, लेकिन उनका बेटा क्या था, समझदार और होनहार था। तो वो अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा। यानी जो व्यक्ति अखबार नवीस थे वो अपने लड़के को लेके आए थे, तो उनका लड़का जो होनहार और थोड़ा समझदार था, तो उसके एक्टिविटी को देख करके, हरकत को देख करके कोई व्यक्ति बोल दिया कि तो अच्छा लड़का है। तो अब इसी बीच पे जिनका लड़का है उससे पूछ दिया जाता है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है या जाता होगा। तो इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया। मतलब जो पत्रकार अखबार नवीस थे उनको जवाब देना था अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। तो उनको बोलने से पहले ही सेन साहब बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। यानी अब इतना बात पूछा जा रहा है पत्रकार महोदय से, तो सेन साहब बोल देते हैं कि मेरा बेटा, मैं तो अपने बेटे को मतलब इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुन करके वो पत्रकार जो है महोदय मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐठकर रह गए। यानी क्या होता है कि सेन साहब इतना बात सुन लेते हैं पत्रकार महोदय का कि अपने बेटे का बोल रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, उसको पूरी आजादी है, जो काम करना होगा वो करेगा। तो सुन करके सेन साहब जो थोड़ा खिसिया जाते हैं, मतलब नहीं होता है कि गुस्से हो जाते हैं और ऐठ करके रह जाते हैं। तो ये इतना कहानी था। आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कहानी आप सभी को बताऊंगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।
साथ ही अगर आप सभी हमारे क्लास के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, क्लास के नोट्स चाहिए आप सभी को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्लोकर्स एकेडमी से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।